आज 23 सितंबर है और 23 सितंबर का मतलब है बड़ोदरा के अंदर की उस संकल्प का दिन, जो संकल्प बड़ोदरा के अंदर कमेटी बाग के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर या खाली डॉक्टर अंबेडकर, क्योंकि उस समय तक डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब नहीं बने थे, केवल डॉक्टर अंबेडकर थे। उस समय जो उन्होंने संकल्प लिया, उस संकल्प को लोग याद करते हैं, उस दिन को लोग याद करते हैं और उस दिन को लोग याद कर कर वहां से अच्छी प्रेरणा, अच्छा संकल्प लेके आते हैं। क्या प्रेरणा है, क्या संकल्प है, क्या कारण है, क्या बात वहां हुई, क्या बात वहां नहीं हुई, ये बातें बहुत बार बताई जाती हैं, सुनाई जाती हैं और समझाई जाती। बाबा साहब अंबेडकर 25 साल की उम्र के एक नौजवान लड़के पढ़ के आए अच्छे माहौल से। अच्छा माहौल मतलब जहां लगभग कह सकते हैं कि समानता का माहौल रहा, जहां थोड़े से मनुष्य की, ह्यूमन की वैल्यू रही, जहां भेदभाव था उनके देश में पर कम था। ऐसा नहीं है कि यूरोप के अंदर भेदभाव नहीं है वहां भी, पर इतना नहीं है। यहाँ के मुकाबले तो ना के बराबर, या है तो छुपा हुआ। वहां से पढ़ के आए, जिन्होंने पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी उन्होंने और भी लोगों को स्कॉलरशिप दी, तो वहां उनके वो मित्र भी बन गए, दोस्त भी बन गए, जो यहाँ के सामाजिक सिस्टम में बहुत ऊंची हैसियत रखते थे, जिसको रंग व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था बोलते हैं। जब वो पढ़ने के लिए पैसा मिला, तो स्कॉलरशिप के साथ शर्त भी मिली कि आपको 10 साल तक हमारे राज्य में सरकारी नौकर बनकर सेक्रेटरी के पद पर राज्य का कार्यभार संभालना है। इसलिए हम आपको ये स्कॉलरशिप, ये पैसा पढ़ने के लिए दे रहे हैं। यानी पैसा पढ़ने के लिए मिला, कोई खैरात नहीं मिली, कोई दान नहीं मिला, बॉन्ड है, कंडीशनल बॉन्ड है। जैसे कंपनियां भेजती हैं पढ़ने के लिए अपने एम्प्लॉय को, पढ़ के आइए और हमारी सेवा, जैसे आज के समय उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर जो डॉक्टर हैं उनसे बॉन्ड भरवाया जाता है कि आप अगर सरकारी सीट लेंगे जो कम पैसे वाली है, तो आपको 4-5 साल तक सरकारी सेवा में लोगों की सेवा करनी पड़ेगी सैलरी बेसिस पे। तो सैलरी वहां भी, सैलरी यहां भी। तो पढ़ने वाले को पढ़ना मिल गया और साथ में नौकरी मिल गई। डॉक्टर अंबेडकर का इससे ज्यादा उस समय तक कोई सोच या कोई सपना या कोई बात नहीं थी। एट्रोसिटीज बहुत देखी, बहुत उन्होंने झेली, बहुत सारी कदम कदम पे आई, पर शायद उस पॉइंट तक आते आते, क्योंकि एक जिम्मेदारी आ गई, काम आ गई, तो वो एट्रोसिटीज कहीं दाएं बाएं हो गई। क्योंकि कुछ लड़के, कुछ प्राप्त हुआ, कुछ एजुकेशन प्राप्त हुई, एक अच्छी नौकरी प्राप्त हुई, नौकरी करनी भी है, तो चिट्ठी आई उनको कि आप फलानी ट्रेन से आ जाइए, फलाने दिन आ जाइए। वो निर्धारित टाइम पे अपॉइंटमेंट लेटर के साथ में रेलवे स्टेशन पे पहुंचे अपने भाई के साथ। पर इतने बड़े पदाधिकारी को लेने, आप समझो किसी मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी, सचिव, जिसके आगे पीछे कार आज के समय घूमती हैं, पूरा जिला घूमता है, सब लोग घूमते हैं, कोई लेने ही नहीं आया। बहुत देर इंतजार किया, कोई लेने नहीं आया। फिर वो खुद पहुंचे, अपॉइंटमेंट लेटर दिखाया, उनको सीट दिखा दी गई, काम बताया, कमरा नहीं मिला किराए पर रहने के लिए, घर नहीं मिला। जो भी पूछे, सेक्रेटरी का पद बात का है, इंग्लैंड में पढ़ाई लिखाई बात की है,
काबिलियत बात की है, मेरिट बात की है, आप अनटचेबल हैं, आपका, तो किसी ने भी, सारे अपर हो गए वहां, किसी ने भी कमरा नहीं दिया। तो पारसियों की सराय में जहां काम ही सिर्फ किराए के कमरे देने का होता था, होटल, वहां होटल लिया, सावधानी के रूप में नाम बदला, और होटल लिया 150 रुपये महीने की तनख्वाह के अगेंस्ट में, 1.5 रुपये रोज का होटल, यानी 30% टोटल सैलरी का किराया होटल में जाना था, इतना महंगा लिया। वो भी कमरा मिला। उस होटल वाले ने एक दिन कपड़े उतारते हुए देखा कि पारसियों के नीचे का जो कपड़ा होता है बनियान जैसा, वो अलग तरह का होता है, वो तो पहना हुआ नहीं है। तो होटल वाले ने बार्गेनिंग की, उसने कहा कि तुम पारसी नहीं हो, तुमने झूठ बोला है। और फिर डॉक्टर अंबेडकर ने चतुराई से काम लिया और कहा कि मैं ज्यादा पैसे दूंगा। और उसने कहा ठीक है, मैं नीचे जो कमरा है, स्टोर रूम है, उसे दूंगा। तो स्टोर रूम में चूहों के साथ, कबूतरों के साथ वहां उनका रहना हुआ। 12 दिन रह पाए, 11 दिन। बात फैल गई, क्यों? क्योंकि जिस जगह काम करते थे वहां का चपरासी पानी नहीं देता, वहां का चपरासी फाइल को फेंक के मारता है ऊपर से, छूता नहीं, छूने नहीं देता। कोई इज्जत नहीं, कोई साहब नहीं, कोई अफसर नहीं। तो उनको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि भाई, ये जो व्यक्ति है ये कहाँ रहता है, कहाँ खाता है, कहाँ पीता है, किसने इसको मकान दिया है। तो कोई ऐसा पीछे पीछे कोई चला होगा, उसने बताया होगा कि अरे यहाँ रहता है, यहाँ से आता है, बड़ा अफसर है, तो कहाँ छुपाएगा। तो वहां के लोगों को कह दिया कि तुमने इसको, अनटचेबल को, इसको, जो ये डिप्रेस क्लास का बंदा है, इसको यहाँ रखा हुआ है, ये तुमने अच्छा नहीं किया। वो डर गए होंगे। तो 12 लठैत पहुंचे वहां, दरवाजा खटखटाया। डॉक्टर अंबेडकर बाहर निकल के आए और सीधे सीधे फरमान सुना दिया कि तुरंत सराय को खाली करो, तुरंत कमरे से बाहर सामान को निकालो, सामान को फेंको। 25 साल का लड़का क्या करता? कोई संघ नहीं, कोई संगठन नहीं, कोई जान नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई पढ़ा नहीं, कोई लिखा नहीं, कोई नौकरी वाला नहीं, कोई पेशा वाला नहीं, अकेला। शाम तक की मोहलत मांगी, शाम तक मैं चला जाऊंगा, घर छोड़ दूंगा, शाम तक दे दो। सामान बाहर रख दिया। उन्होंने सयाजीराव गायकवाड़ से कहा कि आप मुझे कमरा दिला दीजिए। सयाजीराव गायकवाड़ जी ने हाथ खड़े कर दिए, मैं आपको पैसा दे सकता हूं जो मैंने पढ़ने के लिए दिया है, नौकरी दे सकता हूं, मेरा बॉन्ड था। मैं चाहता हूं कि आप काबिल हैं, आप जैसे लोग सब काम करें, पर व्यवस्था मुझे चलानी है, और जो व्यवस्था मेरे ऊपर भी चलती है, जिसमें लोग अंधे होके एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं, इसको मैं समझता हूं, पर मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं मदद करूंगा तो राज्य की व्यवस्था खराब हो जाएगी, विद्रोह हो जाएगा, क्योंकि इतनी जबरदस्त व्यवस्था है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा ठीक है, आप मुझे ऋण मुक्त कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके बॉन्ड के तहत बंधा हुआ हूं, मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा अगर आप नौकरी नहीं, मेरी सेवा नहीं ले पाओगे तो सयाजी राव गायकवाड़ समझदार थे। उन्होंने कहा ठीक है, और उनको कर्ज से मुक्त कर दिया, फ्री कर दिया। 4 घंटे सामान फेंकने के बाद में उनके पास थे, पास में ही वो सराय है पारसियों की, मैं देख के आया उसको। वो डर के मारे बताते नहीं, अंदर दरवाजा बंद करके रखते हैं, उनके अंदर घबराहट है, उन्हें पता है कि भविष्य में कभी ना कभी यहां बहुत लोग इकट्ठे होने वाले हैं। वहीं पास में बाग था, जो आजकल सयाजीराव गांव का बहुत बड़ा बाग है, जिसको कमाटी बाग है, वो बहुत बढ़िया बाग वहां का, बड़ौदा का। वहीं वो एक पेड़ के नीचे बैठे, और वहां कप शुरू हुआ, संकल्प शुरू हुआ। कप माने होता है सोचना, चिंतन, और संकल्प माने खुद सोचना। 4 घंटे संकल्प चला, रोए वहां, रोए। 25 साल का लड़का करे क्या? कोई संग नहीं, कोई साथी नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई नौकरी में नहीं, कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं, कोई मदद नहीं। 12 लठैत सिर पे खड़े हों, चपरासी फाइल फेंक के मारता हो, पानी का अलग घड़ा छूने ना देता हो, और इंग्लैंड से पढ़ के आया हो, और अपने इंग्लैंड के साथी को, जो सयाजीराव बाग के, जो सयाजीराव साहब के जो राजा साहब थे, उनके, उन्होंने जो पढ़ने भेजे और लोग, उनमें एक
अपर कास्ट का बंदा जो बाबा साहब के साथ पढ़ा और जो बाबा साहब को अच्छी तरह जानता था, मानता था कि ये बहुत काबिल हैं, क्योंकि इंग्लैंड में तो काबिलियत चल दी। उसको कहा कि भाई कुछ रहने का इंतजाम कर दे, उसने भी हाथ खड़े कर दिए कि मैं तो इस अनटचेबिलिटी को नहीं मानता, क्योंकि मैं इंग्लैंड में पढ़ा लिखा हूं, पर मेरी वाइफ नहीं मानेगी। वो भी मदद नहीं कर पाया। तो ऐसी स्थिति में 25 साल का लड़का रोने के अलावा क्या करे? इतनी सारी यातना सही है, इतने सारे मेहनत की है, दुनिया देखी, पढ़ाई की, लिखाई की, और उसके बाद भी इतनी भारी बेइज्जती। कोई मनुष्य होने का कहीं कोई अस्तित्व नहीं, मनुष्य होने का कहीं कोई चिन्ह नहीं। जानवरों से भी ज्यादा बदतर जिंदगी। जानवर को घर में बांधा जा सकता है, रखा जा सकता है, पर मनुष्य को नहीं। यानी कि जो अनटचेबल लोग हैं, जो डिप्रेस क्लास के लोग हैं, उनकी स्थिति जानवरों से भी नीचे। पर पढ़ा लिखा समझदार लोहे जैसा आदमी अगर हो तो परिस्थितियों को सीख के उनसे लड़ने की क्षमता रखता है। वही बाबा साहब ने किया। वहां संकल्प किया, सोचा, सोचने के बाद वहां पर अधिष्ठान किया, निश्चय किया, मैं अपने सभी लोगों के लिए रास्ता बनाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं अपने लोगों के लिए सुख सुविधाएं इकट्ठी करूंगा। और कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने ऐसा भी पढ़ लिया कि अगर नहीं कर पाया तो मैं गोली मार लूंगा, पर इतने कमजोर वो थे नहीं कि नहीं कर पाऊंगा तो गोली मार लो। संकल्प ठीक है, अधिष्ठान ठीक है, पर अधिष्ठान में जान देने की बात मैंने कहीं मिली नहीं आज तक। पर लोग कहते हैं कि हाइपरबोल होता है। महापुरुषों के साथ में अतिशयोक्तियां लग जाती हैं। कोई कुछ भी बोल देता है, कोई कुछ भी कह सकता है, क्योंकि बाबा साहब वहां क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं वो कहीं लिखा होगा, कहीं लिखा होगा। इंग्लिश में लिखते थे, सच भी हो सकता है। पर यह सारी घटना जो 23 सितंबर की है, जो 11 दिन तक वहां चली और 11 दिन तक हुई, ये क्यों हुई? हम इसको हाइपरबोल में, खूब अतिशयोक्ति में बात करें, बढ़ा चढ़ा के करें या घटा के करें या रो के करें या हंस के करें, या ये कहें कि हमारे डॉक्टर अम्बेडकर के साथ ऐसा कर दिया या उस 25 साल के लड़के के साथ ऐसा कर दिया, ये कह दिया, वो कह दिया, उससे हमारा भला नहीं होने वाला है। उससे कहानी को सुन के हम ठंडे भी हो सकते हैं, हम गर्म भी हो सकते हैं, हम डिप्रेस भी हो सकते हैं, और हम बहुत ज्यादा हाइपर भी हो सकते हैं। पर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, क्या कारण है, इनमें एक बार देख लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। वो इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर अंबेडकर 25 साल के लड़के अनजाने में एक बहुत मजबूत किले में, जो किला कई सौ साल में जाके बन के तैयार हुआ, जिस किले में रहने वाले लोग ने अपने आप को वहां सबसे बड़ा घोषित किया, जिस किले के अंदर व्यवस्था बनाई गई उसे 400 500 600 700 साल लगे, जिस किले की दीवारें अच्छी तरह से मजबूत करके और बाहर लोगों को धकेल दिया गया, उस किले के अंदर कुछ लोगों ने कब्जा जमा लिया। डॉक्टर अंबेडकर के सेक्रेटरी बनने से उस जो किले है उसकी दीवार की धज्जियां उड़ गई, उसमें छेद हो गया बहुत भारी। एक रास्ता अनजाने में डॉक्टर अंबेडकर ने उस अवैध किले को भेद कर बना दिया, जो सबसे मुश्किल काम है। आज के समय बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, बहुत सारे अफसर हैं, बहुत सारे वकील हैं, बहुत सारे जज हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जज हैं, राष्ट्रपति भी बने, अभी भी हैं, आगे प्रधानमंत्री भी बनेंगे, मुख्यमंत्री बन चुके हैं, आगे बिजनेसमैन भी बनेंगे, कुछ बन रहे हैं, आगे पुरोहित भी बनेंगे, आगे संत भी बनेंगे, आगे पंडा भी बनेंगे, आगे पुजारी भी बनेंगे, आगे जमीनों के मालिक भी बनेंगे, बन रहे हैं, रास्ता चल रहा है। पर उस पहले व्यक्ति ने जो छेद किया है, जो रास्ता बनाया है, वो सबसे मुश्किल काम है। जब रास्ता कोई व्यक्ति अकेला बनाता है तो सारे विरोधी लोग उस रास्ते के अगेंस्ट में लग जाते हैं। अगर अनटचेबल को कितनी मुश्किल से अनटचेबल बनाया है, अगर वो पढ़ गया तो उसकी उसका हमने एजुकेशन छीना है, अगर वो अक्षर ज्ञान प्राप्त कर गया तो व्यवस्था खराब हो गई ना। इतने सालों में जो व्यवस्था बनाई वो व्यवस्था तो खराब हो गई। वो व्यवस्था सारी छिन्न भिन्न कर दी, जाने में या अनजाने में, पर रास्ता तो बन गया। वो जो स्कूल नहीं जाना चाहिए, स्कूल के बाहर रहना चाहिए और पढ़ना नहीं चाहिए, पर वो तो पढ़ गया स्कूल के अंदर।
जिस अनटचेबल को, जिस शूद्र को, जिस समण को ये कह दिया कि इसका बच्चा नहीं पढ़ना चाहिए, उसको ना पढ़ाने के 50 बहाने बनाए और अंत में कह दिया कि बाहर बैठेगा, पानी नहीं छुएगा, इसको पढ़ाया नहीं जाएगा, पर वो देख देख के पढ़ गया। और ना केवल पढ़ा, वो आगे बढ़ गया। तो वो अकेला जो सबसे आगे बढ़ के छेद कर रहा है और भेद कर रहा है, उनके किले में किले तोड़ रहा है, सारे उनके सारे दरवाजे तोड़ रहा है, वो व्यवस्था 600-700 साल में जाके मजबूत हुई थी, जिसको अकेले एक छोटे से बच्चे ने तोड़ दिया, जिसको एक अकेले 25 साल के नौजवान ने तोड़ दिया। वो जो किला गिरा है, वो जो किला ढहा है, उसका युद्ध था। उनका वो आदमी जो चपरासी का काम कर रहा था, जिसका काम था फाइलें देने का, फाइलें लेने का, उसको भी ये पता था कि ये किला 400 500 600 साल में बना है। अगर मैंने इस आदमी को फाइल दे दी और इसको साहब कहा और इसको सलूट मारा और इसकी चमचागिरी की और इसके आगे पीछे घूमा और इसको मैंने बाबूजी और अफसर कहा, तो 500 600 साल की जो मेहनत है वो एक सेकंड में खत्म हो जाएगी। वो तो फिर सब में दुनिया में पहुंच जाएगी खबर। जो भय का वातावरण है, जो डर का वातावरण है, जो सिस्टम बनाया हुआ है, वो तो खत्म हो जाएगा, ढह जाएगा। इसलिए कुछ भी हो जाए, पर इसको फाइल नहीं देनी है तमीज के साथ, क्योंकि राजा का आदेश है, राजा मजबूत है, राजा मुझे परेशान कर सकता है, मुझे भी नौकरी करनी है। पर मेरा जो पूरे जो सिस्टम है 600-700 साल का, वो नहीं ढह जाना चाहिए। इसलिए राजा की बात की फिक्र ना करते हुए भी फाइलें फेंकता है। तो पानी नहीं पीने देता है। पानी से बैर नहीं है। घड़े 50 150 रुपए कमाते थे बाबा साहब अम्बेडकर, 50 घड़े आ सकते थे। वो चपरासी भी घड़ा लेके आ सकता था साहब को खुश करने के लिए, छुट्टी उट्टी मिल जाती, एक्स्ट्रा पैसा मिल जाता। पर नहीं, बात घड़े और पानी की नहीं है। बात यह है कि पानी जैसे संसाधन पे जो एकाधिकार किया है, और वो इधर एकाधिकार करके जो बड़े बने हैं, पानी को छूते ही, पानी देते ही गिलास में, गिलास देते ही वो तो व्यवस्था भंग हो जाएगी। वो तो बराबर में हो जाएगा मामला और नीचे हो जाएगा। 600-700 साल में बड़ी मुश्किल से नीचे किया, पानी पिलाते ही, साहब कहते ही एक झटके में ऊपर हो जाएगा। वो पहला व्यक्ति जो व्यवस्था को तोड़ रहा है, तो सारा का सारा जो तनाव है, सारा का सारा जो विरोध है, उसे कौन झेलेगा? वो अकेला व्यक्ति झेल रहा है। उसके पीछे ना संघ है, ना उसके पीछे संगठन है, ना उसके पीछे कोई पढ़ा लिखा आदमी है, ना उसके माँ है, ना उसके बाप है, कोई नहीं है वहां। वो अकेला व्यक्ति है, इसलिए महान है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है दिन आज का। क्योंकि वो व्यक्ति अकेला ही युद्ध मैदान में खड़े होकर दरवाजे पर दरवाजे तोड़ के उस महल को ध्वस्त कर रहा है, जिस महल में रिकॉग्निशन का सिस्टम बनाया हुआ है, जिस महल के अंदर हमको रिकॉग्नाइज किया जाता है जानवर से भी नीचे, और जिस महल के अंदर अपने आप को लोग रिकॉग्नाइज करते हैं गॉड से भी ऊपर, उस महल को तोड़ रहा है, जाने में और अनजाने में। तो कैसे ना विरोध होगा? तो जिसको मकान छीन लिया, जिसकी कोठियां छीन ली, जिसकी जमीन छीन ली, जिसकी जायदाद छीन ली, उसको किराए पे भी मकान कैसे लेने देंगे? ये तो व्यवस्था खराब हो जाएगी। फिर तो वही सिस्टम हो जाएगा जो 600 साल से 700 साल से मेहनत की है, लगातार कहानियां सुना के, कहानियां लिख के, काल्पनिक कहानियों में पूरे नाटक करके, पूरे मंचन करके, और कितने ताकत लगाई है सिस्टम को बनाने में। वो तो सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा अगर हमारे ही मोहल्ले में आकर रहेगा और बढ़िया रहेगा, बढ़िया जगह रहेगा आके। तो फिर काय का अनटचेबल है? फिर कैसा अनटचेबल है? फिर कैसा शूद्र है? फिर कैसा नीची जाति का है? फिर तो सब मामला खराब हो गया, फिर तो व्यवस्था खत्म हो गई। तो पैसा नहीं आने वाला, क्योंकि पैसा जो आ रहा है वो सिस्टम जो डेवलप किया है नीच का और ऊंच का, उस उस सिस्टम की वजह से लोग अपने आप पैसा दे रहे हैं, डर की वजह से। जब डर ही निकल जाएगा तो सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा, तो पैसा ही नहीं आएगा, तो भीख मांगनी पड़ेगी दोबारा से, फिर याचना करनी पड़ेगी। इस डॉक्टर अंबेडकर को छोड़ना नहीं है। लठैत भेजो, इसका सामान फेंको, इसको निकालो। डॉक्टर अंबेडकर सेक्रेटरी हैं, ये दिक्कत नहीं है, वो पढ़े लिखे, ये दिक्कत नहीं है, वो व्यवस्था खत्म हो रही है। और अगर पहले आदमी ने दरवाजा बना दिया तो पता नहीं कितने आदमी दरवाजा बनाएंगे। हर जगह दरवाजे बनेंगे, हर जगह छेद बनेंगे, और ये महल तो खत्म हो जाएगा। हमें फिर याचना करनी पड़ेगी, फिर भीख मांगनी पड़ेगी। ये हो रहा है वहां लड़ाई। और ये जो सिस्टम बनता है, ये जब तक नहीं बनता जब तक सीने के अंदर आग ना लगी हो, सीने के अंदर
ज्वाला ना जली हो, याचना करने की ज्वाला। सम्राट अशोक का समय याद करो, चंद्रगुप्त मौर्य का समय याद करो, भारत का वो समर संहति का समय याद करो, भारत के छोटे छोटे संघ, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, खाली एक ही समर संघ नहीं, कितने सारे समर संघ, छोटे छोटे अलग अलग, सारे के सारे समर पद्धति पर चलने वाले समर लोग और याचना करने वाले वो लोग। उस समय को सोचो, जो याचना करने आता है दरवाजे पे, जब वो कहता है हमको कुछ खाने को दे दो, आग लगती है, आग। मांगना पड़ता है, मनुष्य होके मांगेगा, हाथ पर होते हुए मांगेगा, मांग के खाएगा, तो दिल फूकता है कि हमें याचना करनी पड़े। उस पर भी झूठा टुकड़ा मिले, उस पर भी बारात का झूठा खाना मिले, उस पर भी उत्सव का झूठा खाना मिले, उस पर भी बासी खाना मिले, उस पर भी खाना मिले या ना मिले, उस पर लताड़ मिले और छोटे छोटे बच्चे हंसें समणों के, तो आग लगती है, आग। उस आग के कारण ज्वाला मिलती है, जिससे एनर्जी मिलती है कि हमको एक दिन ऊंचा होना है। कोई व्यक्ति वैसे ही कोई क्रांति या वैसे ही कोई आंदोलन नहीं करता जब तक उसके अंदर कोई ज्वाला ना जली हो, और वो ज्वाला उसको महसूस होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो बेइज्जती करा के आराम से रहते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो बेइज्जती करा के लग जाते हैं काम पे कि नहीं, चाहे 100 साल लग जाए, चाहे 200 साल लग जाए, चाहे 5 साल लग जाए, पर व्यवस्था बदलनी अपने हाथ में लेनी है। वो जो आग लगी वहां मंगतों की, याचना करने वालों की, मांगने वालों के दिल में, वो इकट्ठे होते गए, इकट्ठे होते गए, इकट्ठे होते गए, इकट्ठे होते गए, और उन्होंने संघ बना लिया। और संघ बनाने के लिए व्यवस्था उल्टी हो गई। अब याचना करने वाले याचना सुनने वाले हो गए, और याचना सुनने वाले याचना करने वाले हो गए। ये व्यवस्था पलटी है, इतने सालों में जाके पलटी है। तो इस व्यवस्था को कैसे खराब होने लगे? एक तो संख्या में कम है, तो डर बना रहता है कि कभी कब ये इकट्ठे हो जाए, कब व्यवस्था खत्म हो जाए, ये बड़ी समस्या है। और ऊपर से व्यवस्था के अंदर छेद करने आ गए डॉक्टर अम्बेडकर जैसे लोग, बुद्ध जैसे लोग, ज्योतिबा फूले जैसे लोग। तो व्यवस्था पलटने वालों के दिल में भी जब तक आग नहीं जलेगी और आग महसूस नहीं होगी, तब तक वो कुछ करेंगे भी नहीं। इसको संकल्प बोलते हैं, इसको अधिष्ठान बोलते हैं। बुद्ध के दिल में आग लगी कि हमको देखना है कि ये दुनिया में दुख कैसे आता है जाता है, ये ऊंच नीच कैसे है, ये प्रताड़ना कैसे है, ये मनुष्य मनुष्य में भेद कैसे है। तो अधिष्ठान किया, तो अधिष्ठान किया, तो ज्ञान प्राप्त किया, समानता का ज्ञान प्राप्त किया, और लोगों को ज्ञान बांटा और समानता स्थापित की। तो सम्राट अशोक जैसा राजा पैदा होता है। तो ज्योतिबा फूले के दिल में आग लगी जब बारात के अंदर, कहां तो वो कहते थे कि हम दोस्त दोस्त हैं, और कहां जब वहां गए तो उनको शूद्र कह के और छोटी जाति का कह के लात मार के बारात में पिटाई करके निकाल दिया। तो शिवाजी की जाके वहां जाके अधिष्ठान किया, अरे जब शिवाजी लड़ सकते हैं, राज स्थापित कर सकते हैं, तो तुम भी कुछ कर सकते हो। तो आग लगी दिल में, तो महसूस की, तो अधिष्ठान किया, तो संकल्प किया, तो काम बना कुछ आगे। तो डॉक्टर अंबेडकर का सामान फेंक दिया, डॉक्टर अंबेडकर को स्कूल से बाहर कर दिया, स्कूल के बाहर पढ़ाया। कितने सारे उनके साथ में एट्रोसिटीज हुई, उनको पढ़ने नहीं दे रहे, उनके पास पैसे नहीं, क्या क्या नहीं बोला होगा, क्या क्या नहीं बोला। तो आग लगी दिल में, तो आग लगी, तो पढ़ने का जज्बा जागा, तो कुछ करने का जाचा, तो कुछ करने की बात बनी, तो कुछ करके गए। पर ये हमारे श्रमणों के दिल में आग लगी ऐसा ही नहीं है। मोहनदास करमचंद गांधी का जब सामान फेंका और लात मारी अंग्रेजों ने अफ्रीका के अंदर, तो आग लगी। इन अंग्रेजों को छोड़ना नहीं है। तो बैरिस्टर बकला छोड़ के इंडिया आ गए, इंडिया आके आंदोलन करने का मन बना लिया, कपड़ा छोड़ दिया। आग लगी ना, आग अंग्रेजों को देख के आग लगी कि मेरे को बेइज्जती की है, तो बेइज्जती का बदला लेना है। तो बदला लेने के लिए आग लगी, तो आग को महसूस किया, तो संकल्प किया। तो साहब काशीराम जी की आग लगी, अरे बाबा साहब की छुट्टी नहीं मारने दे रहे हैं, स्थिति बड़ी खराब है, और ये क्या हो रहा है कि यहां इसको निकाल दिया नौकरी से, और तेरे को भी थ्रेट दे रहे हैं। आग लगी, आग। अरे नौकरी वोकरी भाड़ में गई, अब शादी वादी भी नहीं करनी है, अब तो ऐसे ही काम करना है। तो कितने लोग हैं जो इस आग को, इस बेइज्जती को महसूस करते हैं, और कितने लोग हैं जो इस बेइज्जती को महसूस नहीं करते और सो जाते हैं। और कुछ लोग महसूस करके दारू पी के सो जाते हैं, और अधिकतर लोग बिना दारू के सो जाते हैं। तो जो सो जाते हैं इस बेइज्जती को महसूस करके, जो कोई संकल्प नहीं करते और जो कोई अधिष्ठान नहीं करते, उनकी स्थिति जानवर से बदतर है। जानवर को लात मारो, जानवर को डंडा मारो,
जानवर को जोताई करा लो, जानवर को भैंसा बुग्गी में लगाओ, उसके पीछे आग लगाओ, उसको खाने को दो, खाने को मत दो, उसके हाथ में तोड़ो, उसे काटो, उसे काट के खा जाओ, उसका कान काटो, उसका मुंह बांध दो, उसकी नथ पहना दो, उसके नथुने कर दो, उसके जबड़े में कुछ भी कर दो, कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं कहता, विद्रोह ही नहीं करता, बस जो चाहे वो कर लो। तो जानवर से भी ज्यादा बदतर हैं वो लोग जो इस बेइज्जती को, जिस आग को बस प्रसाद समझ के, फ्रूट समझ के अपने घर ले जाके अपने बच्चों में बांट देते हैं और सो जाते हैं। और धन्य है वो लोग जो इस आग को महसूस करते हैं, जिनको दिन रात नींद नहीं आती और जो लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं कि इसको, आग को शांत नहीं होने देना और हमको अधिष्ठान करना है, डॉक्टर अंबेडकर की तरह, ज्योतिबा फूले की तरह। और ये कहने में गुरेज नहीं है कि महात्मा गांधी की तरह भी, क्योंकि अधिष्ठान तो अधिष्ठान है, बुद्ध की तरह। क्योंकि अधिष्ठान का मतलब है कि हमारे अगेंस्ट में हो सकता है, हमारे हमारे लोगों के द्वारा हमारे फायदे के नहीं हो सकता है, पर अधिष्ठान की महिमा तो है। जब तक आप दृढ़ संकल्प नहीं करोगे, जब तक आप रेजोल्यूशन नहीं करोगे, जब तक आप अपनी जिंदगी में कमिटमेंट नहीं करोगे, कुछ नहीं होने वाला है। फर्स्ट कमिटमेंट है, देन वर्क है। जिस काम की कमिटमेंट ना हो वो काम होता नहीं। तो यहां भी बहुत सारे लोगों ने कमिटमेंट की है। नमक चखा है, नमक, एक लोटे में नमक डला। या हमारी जो बहनें हैं, उन्होंने नमक चखा हुआ है। हम समन संघ का नमक चखते हैं, जीवन पर्यंत समन संघ में सेवा देंगे, जीवन पर्यंत। हमारे संघी चाहे नर हैं या नारी हैं, वो नमक की शपथ ले रहे हैं, कमिटमेंट ले रहे हैं, और ऐसी कमिटमेंट में दिन रात काम कर रहे हैं। जो काम समन संघ पास करता है उसको कर रहे हैं। ये कमिटमेंट रंग लेके आएगी। वो सारे मनुष्य, सारे संगी धन्य हैं जो जितनी बेइज्जती की आग है उसको कमिटमेंट में बदल देते हैं, अधिष्ठान बदल देते हैं। हमको मनुष्य से ऊपर होके मरना है, चाहे कुछ हो जाए। जानवर की तरह नहीं मरना है, चाहे कुछ हो जाए। वो कमिटमेंट को अधिष्ठान बोलते हैं, उसी को संकल्प बोलते हैं। वही बाबा साहब का संकल्प है, वही ज्योतिबा फुले का संकल्प है, वही बुद्ध का संकल्प है, वही साहब काशीराम जी का संकल्प है, और वही हमारे सारे महापुरुष महासमणों का संकल्प है। वही सोच है, उसी को काम को आगे बढ़ाना है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर के 23 सितंबर के महासंकल्प को हम याद करते हैं, उसको मनाते हैं, और खुद भी अधिष्ठान करते हैं, खुद भी हम संकल्प करते हैं, कमिटमेंट करते हैं कि हम जीवन पर्यंत, बार बार दोहराते हैं इसको, सुबह शाम दोहराते हैं कि जीवन पर्यंत समर संघ के लिए काम करेंगे। क्यों करेंगे समर संघ के लिए? क्योंकि समर संघ वही काम कर रहा है जो सारे महापुरुषों ने शुरू से लेकर आखिर तक किया है। एक काम भी ऐसा नहीं जो समर संघ उनसे हटके करता हो। कोई बता दे कि एक काम भी ऐसा है जो उन महापुरुषों की वाणी से हटके करता हो। वही नियम, वही बातें, थोड़ा देर तो लग रही है, क्योंकि कारण क्या है कि संसाधनों की कमी होती है। कारण क्या है कि संघ बहुत दिनों बाद समझ में आना शुरू हुआ है। तो बहुतों को तो समझ में नहीं आता, उनको तो लगता है कि ये भी कोई संगठन ही है। तो वो संगठन मान के सोचते हैं अरे इतने संगठन बन रहे हैं, रोज संगठन बन जाते हैं, रोज बन जाते हैं, भाई संगठनों से परेशान है हम। तो सुनते भी नहीं बहुत सारे लोग, तो वो कहते हैं संगठन ही होगा। तो समझना चाहिए, सुनना चाहिए, और पेशेंस से संघियों को बताना चाहिए। ग्राफ लगातार ऊपर बढ़ रहा है। जो हमारे नए साथी हैं वो इस बात को अच्छी तरह जान लें कि ये जो समर संघ है, ये हमारे दुखों के मुक्ति का रास्ता है। कैसे है? क्योंकि कहीं भी आप जाओगे, किसी भी महापुरुष की बात सुनोगे, किसी भी संगठन वाले व्यक्ति की बात सुनोगे, किसी भी क्षेत्र में जाना चाहोगे, राजनीतिक क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, सरकारी नौकरी के क्षेत्र में, या मतांतर साधु और जितने भी ये फिलॉसफी वाले क्षेत्र हैं इसके अंदर, या कहीं कोई अगर विदेश है उसके अंदर, आपको अपने अधिकारों के लिए, अपने फायदे के लिए नियम चाहिए। नियम। व्यापार है तो आपको पैसा मिलना चाहिए, देश का पैसा है तो आपको लोन पे मिलना चाहिए, आपकी क्षमता पटाने की नहीं तो आपको फ्री मिलना चाहिए, आपको सब्सिडी मिलनी चाहिए। एजुकेशन में आप जाना चाहते हैं तो आपको वही सिस्टम मिलना चाहिए जो बाबा साहब लेके आए थे, बहुत कम पैसे की फीस और ऊपर से आपको वजीफा, क्योंकि आपके पास खाने के लिए भी, हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है।
रहने के लिए भी नहीं है। तो हमको काम चाहिए क्योंकि हमारे पास काम नहीं है, हमको जमीनें चाहिए क्योंकि हमारी जमीनें छीन ली गई हैं, हमको इंडस्ट्री चाहिए क्योंकि हम इंडस्ट्री वाले पहले से लोग रहे हैं, और हमको शासन सत्ता भी चाहिए क्योंकि हम उसको बहुत अच्छी तरह से चलाते हुए आए हैं। सम्राट अशोक जैसा हमारा दुनिया का सबसे बेस्ट नंबर 1 का शासक है, ये हमारी गारंटी है। पर इन सारे कामों के लिए, आपको नियम बनाने के लिए, आपको जनमत की आवश्यकता है। संविधान के अनुसार 51% जनमत चाहिए। मैं एमपी एमएलए की बात नहीं कर रहा हूं। कोई कहे जी कि 51% एमपी एमएलए चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। एमपी एमएलए एक भी ना हो, चल जाएगा, पर जनमत 51% हो और परमानेंट हो तो एमपी एमएलए की जरूरत नहीं है। जो भी जिस एरिया से एमपी एमएलए बनेगा, अगर आपके पास 51% जनमत है तो आप ही प्रधानमंत्री हो और आप ही राष्ट्रपति हो और आप ही मिनिस्टर हो, क्योंकि जिसके पास संविधान के अनुसार 51% जनमत है, लोग हैं एक साथ, उसकी बात कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रतिनिधि मना नहीं कर सकता। वही नियम है जो 51% लोग कहेंगे, यही संविधान कहता है। संविधान यही कहता है कि अगर आपके पास जनमत है तो जो नियम आपका है वो नियम संविधान का है, वो पास होता है। वही नियम है संविधान का, क्योंकि संविधान लोगों से बना हुआ है, लोग संविधान से नहीं बने हुए हैं। लोगों ने संविधान को बनाया है और बाबा साहब अम्बेडकर ने जनमत के आधार पर उसके अमेंडमेंट के रास्ते दिए हुए हैं। आपके फेवर में नहीं है तो आपको खराब लगेंगे और आपके फेवर में तो आपको अच्छे लगेंगे, पर अमेंडमेंट तो अमेंडमेंट है। उसे नहीं पता कि अच्छा क्या होता है, खराब क्या होता है। वो तो ये देखता है जनमत कितना है। तो जनमत के लिए क्या करना है, जनमत कैसे बनता है? जनमत बनता है आपके मत के अनुसार कोई वस्तु, कोई बात होनी चाहिए। अधिकतर लोगों के मत के अनुसार, मन के अनुसार अगर कोई बात, कोई वस्तु है तो वो उसी के हिसाब से, उसी के साथ चलते हैं। अगर मान लो कहीं शराब सस्ती मिल रही है और वहां पीने वाले हैं तो उनके मत के अनुसार है, उनके मन के अनुसार है, तो वो उस दुकान पे जाएंगे जाएंगे, क्योंकि वो उनके अनुसार सस्ती मिली, वो महंगी में क्यों जाएंगे? अगर आपको लगता है कि एजुकेशन सस्ती होनी चाहिए और ये मत अधिकतर लोगों का है, तो सारे उस मत में जाएंगे। कोई क्यों जाएगा? जिसको महंगी चाहिए एजुकेशन, वो महंगी के साथ जाएगा, पर बाकी जाएंगे सस्ती के साथ। आप अगर ये कहोगे कि सारे लोग बराबर हैं, सारे लोग अच्छे हैं, तो जो लोग इस बात में यकीन करेंगे वो आपके साथ जाएंगे, आपके साथ रहेंगे या एक साथ रहेंगे। बाकी लोग जो इसमें यकीन नहीं करेंगे वो अलग हो जाएंगे। तो कौन सी बात कहनी चाहिए जिससे कि अधिकतम मत जुड़े? तो आप कोई भी बात उठा के कहोगे, वो बात ज्यादा लोगों तक, ज्यादा लोगों के मत और मन तक नहीं पहुंचती है। आप अगर ईश्वर की बात करोगे तो बहुत सारे लोग ईश्वर को नहीं मानते। आप अगर किसी एक गॉड की बात करोगे तो सारे लोग एक गॉड को नहीं मानते। आप अगर एक धर्म की बात करोगे तो कुछ लोग उस धर्म को मानते हैं, सारे लोग उस धर्म को नहीं मानते। आप अगर कुछ व्यवसाय की बात करोगे तो कुछ लोग उस व्यवसाय को मानते हैं, जिनको फायदा होता है, बाकी लोग नहीं मानते। आप अगर कहीं की पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से कोई पार्टी बोलोगे कि हम इस पार्टी को मानते हैं, तो सारे लोग उस पार्टी को नहीं मानते। मतलब आप कहीं चले जाओ, जो आपकी आइडेंटिटी है वो अलग अलग है। आप अगर कास्ट के आधार पर लोगों को इकट्ठा करना चाहोगे तो कास्ट के 6,743 टुकड़े हैं, तो 6,743 जगह ही लोग इकट्ठे होंगे, एक जगह नहीं इकट्ठे हो सकते किसी गलत। तो आप मत हो या धर्म हो या मजहब हो या पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई संगठन है, तो संगठन 29 लाख हैं। अगर आप संगठन के आधार पे मतों की संख्या ज्यादा इकट्ठी करोगे तो थोड़े से ही जो लोग हैं वो इकट्ठे होंगे। तो धर्म के हिसाब से, मत के हिसाब से, मतांतर के हिसाब से, आर्थिक आधार पे, पॉलिटिकल आधार पे, संगठन के आधार पे, जात के आधार पे, या रूप रंग के आधार पे, या कहीं हम निवास करते हैं बिहार के अंदर या किसी जिले के अंदर या हिमाचल के अंदर या बंगाल के अंदर, तो क्षेत्रवाद के आधार पे इकट्ठा करोगे तो उसी क्षेत्र के लोग इकट्ठे होंगे। या कहीं भाषा के नाम पर इकट्ठा करोगे तो भाषा के नाम पर थोड़े से लोग इकट्ठे होंगे। तो ज्यादा मत इकट्ठा करने का क्या तरीका है? तो ज्यादा मत इकट्ठा करने का तरीका वही है जो पहले था। समन सिंह कोई नया तरीका नहीं बताता और कोई नया तरीका आ भी नहीं सकता, क्योंकि नया तरीका है ही नहीं कोई। तो वही पुराना तरीका, हम समन हैं। हम गॉड को मानते हैं, कुछ लोग गॉड को नहीं मानते, पर हम दोनों ही समन हैं। हम कुछ मुसलमान हैं, कुछ बौद्ध हैं, कुछ जैन हैं, कुछ सिख हैं, कुछ ईसाई हैं, कुछ हिंदू हैं, कुछ पारसी हैं,
जो भी हैं, हम किसी भी मत को मान सकते हैं। हम निरंकारी हैं, हम राधा स्वामी हैं, हम गुरु घासीदास के मानने वाले हैं, हम कबीर साहब के मानने वाले हैं, हम रविदास जी के मानने वाले हैं, हम वाल्मीकि जी के मानने वाले हैं, पर सब में समन है। हमारी भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, पर उनमें सब में समन है। हमारे क्षेत्र अलग हो सकते हैं, पर हम उनमें सारे में समन भी है और वमन भी है। हम संगठन में हो सकते हैं, संगठन समनों का भी हो सकता है, मिक्स भी हो सकता है, वमनों का भी हो सकता है। हम राजनीतिक पार्टी पे भी हो सकते हैं, फलानी पार्टी में, ढिमाकी पार्टी में, इसकी पार्टी में, पर दोनों सारी पार्टियों में समन और वमन दोनों हो सकते हैं। पर समन संग में वमन नहीं होता। इसका पहला नियम है केवल समन, केवल समन। हम कहीं भी काम करें, हमारा कास्ट कुछ भी हो सकता है, उसमें मानने वाले बहुत तरह के लोग हो सकते हैं, क्योंकि कास्ट ही काम है। पर कास्ट में कोई व्यक्ति उस काम को करे, आज के हिसाब से उसका काम हो सकता है। वैसे भी कास्ट खाली समणों की है, पर उसमें टुकड़े हुए हुए हैं, इसलिए वहां भी हम बढ़ जाते हैं। तो हम समण, पहले भी समन संघ था और अब फिर दोबारा से हम समन है। तो हम कुछ भी हो सकते हैं, हमको ये देखना है कि हम समन है या वमन है, बाकी सब चीजें बाद की हैं और उनसे कोई टकराव भी नहीं है। ये चीजें चलती रहती हैं, आती रहती हैं। जो गुरुओं के मत हैं, जब गुरु आते तो मत आते हैं, जब गुरु चले जाते तो मत चले जाते हैं, फिर नए गुरु आते हैं, नए मत बन जाते हैं। संगठन आते हैं, खत्म होते हैं, चले जाते हैं, संगठन आते हैं, खत्म होते हैं, चले जाते हैं। राजनीतिक पार्टी आती हैं, खत्म होती हैं, नई बन जाती हैं, फिर खत्म हो जाती हैं, फिर नई बन जाती हैं। लोग क्षेत्र बदल देते हैं, कभी कहीं के मूल निवासी होते हैं, कभी कहीं के मूल निवासी होते हैं, कभी कहीं के निवासी होते हैं। लोग भाषा बदल देते हैं, आजकल तो रूप रंग बदल देते हैं, जेंडर बदल देते हैं, नर नारी बन जाता है, नारी नर बन जाती है, ये सब चीजें बदल जाती हैं। काम बदलते ही जात बदल जाती है। पर समण का वमण नहीं हो सकता और वमण से समण नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। जो व्यक्ति पैदाइशी समण है, जिसकी चैन समण की चली जा रही है, वो वमण नहीं हो सकता। और जो वमण है वो समण नहीं हो सकता। मिक्स ब्रीड हो सकते हैं, संकर वर्ण हो सकता है। किसी वमण का किसी समण से शादी हो तो बच्चे जो पैदा होंगे, ना समण होंगे ना वमण होंगे, वो संकर वर्ण के होंगे। पर वो बच्चे खाली समण हो जाए या खाली वमण हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए समणों का संग केवल समणों के लिए है। इसलिए समणों का ही हित करेगा। जब इसमें वमण है ही नहीं तो किसका हित करेगा? और राजनीति में कभी जाएगा नहीं, क्योंकि राजनीति में संघ ही जा सकता है, कोई भी व्यक्ति जा सकता है जो समण है, पर संघ नहीं जाएगा। संघ एज ए पार्टी कभी नहीं बदलेगा। लोग पार्टी बनाए, समणों की पार्टी बनाए, कुछ भी बनाए, जिसको जो अच्छा होगा उसको वो सपोर्ट करेगा, नहीं करेगा बात की बात है। पर समण संघ पार्टी नहीं बनाएगा, समण संघ राजनीति में नहीं जाएगा, संघ ही जाएंगे। हम किसी मजहब में मत में नहीं जाते, यानी समण संघ किसी मजहब और मत में नहीं जाता और सारे मजहब और मतों में जाता है। ये कमाल की बात है, खूबसूरती है कि हम सारे मतों को, सारे गुरुओं को, जितने भी समण हैं, सबको मानते हैं और हम किसी को मानते भी नहीं है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि जितने भी लोग यहां समण हैं, वो जिस भी मत को मानते हैं, हम उनके साथ हैं। पर कोई व्यक्ति समण ये कहे जी कि ये मेरा मत है, अब समण संघ इसको प्रमोट करेगा, इसका वाहवाह करेगा और ये कहेगा यही सबसे बड़ा है, यही सबसे अच्छा है, इसी को फलाने आदमी ने कहा, इसी को मेरे गुरु ने कहा, यही मानना चाहिए, तो नहीं मानेगा। क्योंकि बाकी जो मत हैं वो भी समणों के हैं और संविधान भी कहता है और हम भी कहते हैं और पुराना समण संघ भी कहता है कि सारे मत एक ही स्टेप पर हैं, एक ही फुटिंग पर हैं। कोई ना छोटा है ना कोई बड़ा है, संख्या बल कम ज्यादा हो सकते हैं किसी के कोई मत पर, सारे मत समणों के हैं और समण मत एक ही है, इसलिए हम उसमें अंतर नहीं करते। तो कोई भी कहीं रहता हो, हम उसके क्षेत्र में और भाषा में कोई भी अंतर नहीं करते। समण है तो समण है, बस इतना सा काम समण संघ करता है। और ये कोई नया काम नहीं करता है, ये पुराना काम है। पर कमाल की बात तो ये है कि हमसे ये सीख कर जो बाहर से लोग आए, जिनको हमने वमन कहा, उन्होंने संघ बना लिया और हमारे ही नियम लेके, हमसे ही सीख कर आज वो हम ही पे राज करते हैं। चक्र उल्टा चल गया। पहले जहां सम्राट अशोक के समय हम राज किया करते थे, हमसे संघ सीख के और अच्छी तरह पालन करके वो राज कर रहे हैं। अगर फिर हम समण संघ को दोबारा से अच्छी तरह सीख के, अच्छी तरह जानकर, अच्छी तरह मेहनत करके, ईमानदारी के साथ में अगर हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे, तो आपके बच्चे जीवन में, आप राज करो ना करो, पर आप जीवन में किसी के गुलाम रहोगे नहीं। और गुलाम नहीं रहने का मतलब ही राजा होता है।
कहो या ना कहो, पर जो गुलाम नहीं होता है वही राजा होता है। तो हम राजा बनने के लिए, क्योंकि समण के बाद में और कोई शब्द नहीं आने वाला, समण के बाद में शासक ही आता है। पहले शासक के बाद समण आया था, अब समण के बाद में शासक आने वाला है, और ये हो के रहेगा। आप चाहे जिंदे रहो या ना रहो, मैं चाहे जिंदा रहूं ना रहूं, पर बच्चे इसको देखेंगे। ये लिख के अपनी दीवारों पर रख जाना कि मैं समण हूं और मैं शासक हूं और मैं शासक था और मैं शासक रहूंगा। आप शासक ही हो, शासक ही हो, शासक ही रहोगे, क्योंकि समणी शासन करते थे और समणी शासन थे। आज जो संविधान लिखा हुआ है वो भी समणों का ही है। और जो बुद्ध के समय जितना संविधान था, सम्राट अशोक के समय जितना संविधान था, वो भी सारा समणों का है। समण ही संविधान बनाते हैं, सम से ही संविधान बना है। और विषम जो लोग होते हैं वो विषम विधान बनाते हैं, जिसको किसी और नाम से बोलते हैं। तो मैं यहाँ, चूंकि आज संकल्प दिवस है, तो सभी लोग एक साथ तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि अगर एक साथ होगा तो थोड़ा सा यहाँ मिसमैनेज हो जाएगा। पर सभी लोग अपने मन मन में इस बात का संकल्प लें, अधिष्ठान लें कि मैं समण हूं, और ये जानकारी मैं अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को लगातार लगातार दूंगा। क्योंकि जिसके दिल में आग लगी होती है, जिसको मनुष्य बन के मरना है, जो मनुष्य बन के पैदा तो नहीं हुआ, उसके हाथ में नहीं था, जानवर बन के पैदा हुआ, पर मनुष्य बन के मरना ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो कम से कम मनुष्य बनने के लिए मनुष्य जैसे काम करने चाहिए, और हमको अपने संघ को मजबूत करके लोगों को जगाना चाहिए। जितनी तेजी से हम जगेंगे उतनी तेजी से हम जीतेंगे। जिद्द जुड़ने की है, जिद्द जीतने की है। जुड़ेंगे, जीतेंगे। पहले भी जुड़े थे, पहले भी जीते थे। जहां जुड़े हैं वहां जीते हैं, जब जुड़े हैं तब जीते हैं, जैसे जुड़े हैं वैसे जीते हैं। हमारा संघ समर संघ, संघं नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि। मेरी किसी बात से अगर किसी को कोई परेशानी दिक्कत हुई तो मैं उसे माफी मांगता हूं। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। समर संतों को वंदनामि।